दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया ज्ञान अस्त्री जॉब न्यूज। दोस्तों आज हम अपने गांव में हैं और आज मैं अपने गांव से ही वीडियो में आपके लिए शूट कर रहा हूं और जानकारी शेयर कर रहा हूं बिहार विद्यालय सहायक और बिहार विद्यालय परिचारी का। दोस्तों जैसा कि पता है कि बिहार विद्यालय सहायक और बिहार विद्यालय परिचारी जो वैकेंसी का जो आप वेट कर रहे हैं लंबे समय से, उसके संबंध में क्या नोटिफिकेशन आया है इसके बारे में हम आपको जानकारी शेयर कर रहे हैं। दोस्तों इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो चलिए हम बात की अब शुरुआत करते हैं और देते हैं आपको जानकारी कि क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ जानकारियां हैं, क्या कुछ बातें हैं जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। देखिए, बिहार विद्यालय सहायक और बिहार विद्यालय परिचारी एक ऐसी वैकेंसी है जो अब बिल्कुल मॉडिफाई होकर के आ रही है। जी हाँ, इसमें वैकेंसी बहुत ज़्यादा हो गया, 40,000 पार कर गया वैकेंसी और उसमें उसके साथ साथ इसमें और भी बहुत कुछ बदला है। हालांकि मैं इसके बारे में जानकारी आपको पहले भी बताया था कि इसमें और क्या कुछ जानकारी देना था। तो मैं पहले भी आपको बताया था कि इसमें जो जानकारियां हैं इसमें एग्ज़ाम होगा। मैं पहले भी बताया था कि विद्यालय परिचारी में ना एग्ज़ाम होना है, इसमें समझ गए, इसमें एग्ज़ाम होगा। तो बहुत सारे लोग पहले भी कमेंट कर रहे थे कि सर एग्ज़ाम नहीं होना है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल इसमें एग्ज़ाम होगा। कारण कितने बड़े पैमाने पर जब मात्र 4,000 3,000 वैकेंसी आना था तब तो एग्ज़ाम हो रहा था, एग्ज़ाम की बात ऑफिस कर रहा था, और अब तो वैकेंसी इतना बड़े पैमाने पर हो गया है तो एग्ज़ाम ना होने का कोई सवाल नहीं है। और डॉक्यूमेंट्स के आधार पर वैकेंसी आने का भी संभावना ना बहुत ही कम है कि जैसे कि सिर्फ कागज़ दिखा के और आप नौकरी पा लीजिएगा, तो ऐसी संभावना आप अगर मन में पाल रखे हैं तो ये बात को एकदम हटा लीजिए। विद्यालय परिचारी में भी और विद्यालय सहायक दोनों में एग्ज़ाम होगा, समझ गए। आपको मैं किताब दे दिया हूँ, जाकर मेरा टैग प्रोडक्ट आप देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें हमारा टैग प्रोडक्ट देखिए, वहाँ पर किताब का नाम दिया हुआ है और किताब जा कर के आप ले लीजिए। यहाँ से आपको छूट भी मिलेगा, जो भी किताब पसंद है। अगर आपको किताब घर की तरफ ही अगर मिल रहा हो तो वहाँ से जा कर के भी आप किताब ले सकते हैं। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें बिहार विद्यालय सहायक के लिए आपका योग्यता वैसे ही है। इसमें 10वीं 12th पास ही होना चाहिए, उसमें आपको 12th पास ही होना चाहिए इसके लिए, विद्यालय सहायक के लिए। और विद्यालय परिचारी में आपको 10th होना चाहिए, समझ गए। विद्यालय परिचारी का योग्यता में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है, वो उतना ही है, उसमें आपको 10th ही होना चाहिए। लेकिन बदलाव क्या हो गया कि परिचारी का जो है इसमें अब एग्ज़ाम होने का है संभावना, समझ गए। इसके पहले भी और भी बहुत सारे विद्यालयों में जो एग्जाम हुआ था उसमें सभी में एग्ज़ाम ही हुआ है, तो इस बार इसमें भी एग्ज़ाम ही होगा। और उम्र सीमा में छूट मिलने की संभावना है। मान के चलिए कि जो 42 जो चल रहा था ना, तो वो 45 से 48 के बीच में उम्र सीमा में छूट मिलेगा, क्योंकि वैकेंसी को आने में काफ़ी समय लगा है। तो जो वैकेंसी को आने में जब समय लगा है तो बहुत सारे लोगों का जो एज है ना वो थोड़ा कम गया है, थोड़ा एज जो है वो इसमें बढ़ गया, तो जिसकी वजह से वैकेंसी में एज बढ़ने की संभावना है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात तो कि इसमें पेमेंट जो है जो 2020 के नियमावली पर जो वैकेंसियाँ हुई थी इसका अनुकंपा के आधार पर, तो उन लोगों को सिर्फ पेमेंट मिल रहा है कितना, उन लोगों को 16,500 ही पेमेंट मिल रहा है, उन लोगों को 16,500 ही पेमेंट मिल रहा है। लेकिन इसमें अगर जो काम होगा, इसमें जो काम लोग करेंगे, जो वैकेंसी आएगा 2026 के नाम से जो वैकेंसी आएगी, जो इसका अपडेट होकर के, तो उसमें आपको मिलेगा, आपको लगभग परिचारी में मिलेगा 28,000 रुपया। इसमें परिचारी में आपको लगभग 28,000 रुपया मिलेगा। और उसके बाद विद्यालय सहायक का जो होगा पेमेंट होगा वो लगभग 30,000 प्लस ही होगा। ये अभी का बता रहा हूँ। 8वें वेतन में जो मैं कह रहा हूँ वो एक एक लाइन जो है ना वो बिल्कुल सत्य होगा। और 8वें वेतन के बाद में जो है वो 40,000 प्लस करेगा आपका परिचारी का पेमेंट, समझ गए, एकदम याद रखिएगा। परिचारी का जो पेमेंट होगा वो 40,000 प्लस करेगा। और विद्यालय सहायक का जो है वो 45 के आसपास रहेगा 8वें वेतन का जब आएगा तब। तो सोच लीजिए कितना बेहतर काम है। इसमें ना बीएड का झंझट है, ना किसी तरह का कोई ट्रेनिंग का झंझट है, और आप इसमें एकदम आराम से नौकरी करिएगा। पंखा के पास बैठ कर विद्यालय में रह कर के आपको रहना है, बच्चों के बीच में रहना है।
ये सारा काम को करना है। और इसमें ज़्यादा कोई ऐसा नहीं है, कोई रिक्सेबल भी काम नहीं है कि जिसमें आपको ज़्यादा कट जाए, फट जाए, धूप धाप पानी पत्थर से भी वंचित रहना है। समय से विद्यालय आपका भी ऑनलाइन अटेंडेंस होगा, है ना। आप भी ऑनलाइन अटेंडेंस बनाइएगा, 9:30 बजे आपकी हाजिरी लगेगी, 4 बजे आप विद्यालय छोड़िएगा, यही रहेगा इसमें। और बहुत जल्दी वैकेंसी आ रही है और अप्रैल और मार्च के बीच में ये वैकेंसी दोस्तों आ जाएगी। और जैसे ही और कुछ नया अपडेट निकल कर आएगा, हम प्रतिदिन आपके साथ कुछ न कुछ जानकारी शेयर अवश्य करेंगे। धन्यवाद।